मतलब साइन अल्फा का मान ज्ञात करना है, कोस अल्फा का, टेन अल्फा का, साइन बीटा का, कोस बीटा का, टेन बीटा का, ठीक है, सभी का मान ज्ञात करना है। पहले तो बोल रहा है एक त्रिभुज पी क्यू आर, पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक त्रिभुज हम ले लिए, ठीक है। और बोल रहा है पी क्यू आर, क्यू एक समकोण है, मतलब ये है ना जो समकोण है तो ये क्यू होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री है ना क्यू। चलिए अब बोल रहा है पी क्यू आर, तो यहाँ पे पी क्यू आर, ठीक है। और बोल रहा है पी क्यू बराबर 3 दिया हुआ है, 3 दे दिए, और क्यू आर बराबर 4 दिया हुआ है, क्यू आर बराबर ये 4 दिया हुआ है, 4 दे दिए। यदि कोण पी बराबर ये कोण पी बराबर क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा, ये कोण पी बराबर अल्फ़ा दिया हुआ है, कोण आर बराबर ये दिया हुआ है बीटा, क्या बीटा। चलिए तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। एक का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है, साइन अल्फ़ा का मान होता क्या है, साइन अल्फ़ा बराबर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आएगा, ठीक है। देखिए लंब बटा कर्ण, तो देखिए यहाँ पे देखिए साइन अल्फ़ा इसके बारे में बात किया जा रहा है। जब ये एक कोण के बारे में बात किया जा रहा है, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि इस कोण के बारे में बात किया जा रहा है, किस कोण के बारे में, इस कोण के बारे में बात किया जा रहा है। ये 90 डिग्री है, तो ये आधार है, ये लंब है, तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो कर्ण का पहले निकाल लेते हैं, इसका तो मालूम है ना मालूम है, पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कर्ण बराबर रूट अंडर, फार्मूला आता है, ये फार्मूला आता है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देने की ये बात है कि लंब, यहाँ पे लंब 3 है और आधार 4 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और 3 और 4 का स्क्वायर करेंगे ना बाबू, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर यहाँ पे अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 आता है, और 16 9 जोड़ेंगे ना बाबू तो 25 आएगा, और 25 को रूट से निकालेंगे तो 5 आएगा। क्या क्यों 5 आएगा, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5, जब दो जोड़ा रहता है तो एक बाहर हो जाता है ना, क्या आ गया 5, कर्ण बराबर क्या आ गया 5, तो ये पता चल गया कि मेरा 5 है ना। अब निकलेगा सबका मान पता हो गया है ना। तो साइन अल्फ़ा का बोल रहा है, साइन अल्फ़ा इसके बारे में बोल रहा है, तो साइन अल्फ़ा का मान बोल रहा है, तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो लंब ये 4, तो लिखेंगे लंब बराबर 4 और कर्ण बराबर ये आधार है, कर्ण बराबर 5, तो साइन अल्फ़ा का मान ज्ञात हो गया है। अब बोल रहा है कोस अल्फ़ा का मान, दूसरा में कोस अल्फ़ा, तो कोस थीटा का मान क्या होता है, कोस थीटा का मान मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, क्या आधार बटा कर्ण, ठीक है। देखते जाइएगा, देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इतना ताम झाम किया हुआ रहता है, ठीक है। देखिए आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे देखिए आधार जब कोस के बारे में बात किया जाता है तो हम बोले थे ये कोण के बारे में बात किया जाता है, तो ये आधार हो जाता है, ये लंब हो जाता है, ये कर्ण हो जाता है। तो आधार क्या है 3, तो लिखेंगे 3, और कर्ण क्या है 5, तो लिखेंगे 5, ये दूसरा बन गया है ना। अब ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। फिर कोस का हो गया। अब बोल रहा है 10, ये 10 अल्फ़ा का, तीसरा बोल रहा है 10 अल्फ़ा का मान बोल रहा है 10 थीटा बराबर, हम सभी फॉर्मूला को हम लिखाए हुए हैं ना, 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार, 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है ना, 10 थीटा, तो 10 अल्फ़ा का मान बोल रहा है, 10 अल्फ़ा इसका मान बोल रहा है, तो इसमें लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, है ना। इस कोण के बारे में बात किया जा रहा है, तो देखिए ये लंब ये आधार, ठीक है, तो लंब 4 और आधार 3, ये भी ज्ञात हो गया है ना। अब बोल रहा है क्या साइन बीटा के बारे में, मतलब इस कोण के बारे में बोल रहा है, साइन बीटा के बारे में। 4 नंबर में साइन थीटा नहीं, साइन बीटा के बारे में बोल रहा है। तो देखिए साइन बीटा का फॉर्मूला आता है, बता ही चुके हैं, साइन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यहाँ लिखेंगे लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि साइन बीटा के बारे में बोल रहा है, इस कोण के बारे में बात कर रहा है, इस कोण के बारे में अगर बात कर रहा है तो ये लंब हो जाएगा, नहीं ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार लंब कर्ण है ना, ठीक है। देखिए लंब कितना हो जाएगा, ये 3, तो लिखेंगे 3, और कर्ण तुम्हारा क्या है 5, तो 5 ये भी ज्ञात हो गया है। पाँचवा देखिए, पाँचवा क्या बोल रहा है, ये तो चौथा हो गया साइन बीटा, और पाँचवा बोल रहा है कोस बीटा, तो लिखेंगे कोस बीटा बराबर, तो देखिए कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण, है ना, आधार बटा कर्ण। अब यहाँ पे देखिए आधार बटा कर्ण होता है, तो कोस बीटा का बात किया जा रहा है, कोस बीटा, तो ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो आधार कितना है 4, लिखेंगे 4, और कर्ण कितना है 5, तो लिखेंगे 4 बटा 5, ये हो गया सही आंसर, ठीक है। कोस बीटा हो गया। अब लास्ट बचा है टेन बीटा, क्या बचा है टेन बीटा, तो हम लिखेंगे लास्ट में टेन बीटा बराबर, टेन बीटा बराबर। अब देखिए टेन बीटा ये कोण के बारे में बात किया जा रहा है, कोण बीटा है ना,
तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अगर इस कोण के बारे में बात किया जा रहा है तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो आधार कितना हो गया? आधार 4। पहले तो लंब लिखेंगे, लंब कितना दिया हुआ है? लंब दिया हुआ 3 तो लिखेंगे 3, और आधार कितना दिया हुआ है? आधार दिया हुआ 4 तो लिखेंगे 4। इतना करने के बाद ये भी मेरा क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, अगर नहीं मन है शेयर करने का तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।